एक धुंधली सुबह, जब नींद अभी भी प्रकृति की पलकों पर बसी थी, पोलाया ताता सड़क किनारे बैठे थे और उन्होंने अपने आसपास की सफाई में मन लगाया हुआ था। तभी एक ट्रैक्टर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। ट्रैक्टर चालक ने अंतिम क्षणों में ताता को देखा और घबराहट में वाहन को नियंत्रित नहीं कर पाया। ट्रैक्टर ताता के हाथ के ऊपर से गुजर गया। हाथ टूट गया और खून बहने लगा। फिर भी ताता ने न तो चीख मारी और न ही दर्द से कराहे। उनका चेहरा शांत और संयत रहा। यह दृश्य देखकर एक ग्रामीण दौड़ता हुआ आया और ताता को उठाकर निकटतम अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने तत्परता से उपचार किया और जब एक्सरे से पता चला कि हाथ की हड्डी टूटकर 2 टुकड़ों में बट गई है, तब भी ताता शांत बने रहे। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ताता ने स्वयं अपनी पट्टी खोल दी। सभी चिकित्सक और नर्स हैरान रह गए। उनका हाथ पूरी तरह से ठीक था, बिना किसी सूजन या दर्द के, मानो कभी कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिनों बाद उनकी पीठ पर एक बड़ी गांठ निकल आई। ग्रामवासी कैंसर की आशंका से घबरा गए। सभी सोच रहे थे कि उन्हें कहां ले जाया जाए, लेकिन ताता ने सिर्फ नारियल तेल लगाया और कुछ ही दिनों में गांठ गायब हो गई, केवल एक छोटा सा निशान छोड़कर। पोलाया ताता ने कई वर्षों तक शिवालय के पास एक छोटे से कमरे में निवास किया। वह हमेशा एक सफेद गनी की चटाई पर बैठे रहते थे। एक बार उन्होंने नहाने के बाद एक महिला से नया तौलिया लिया और उसे तुरंत 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। महिला चौंक गई और दुखी होकर रोने लगी, लेकिन एक भक्त ने समझाया, चिंता मत करो, ताता ने आपके बुरे कर्मों को नष्ट कर दिया है। और वास्तव में कुछ ही समय बाद महिला की सभी समस्याएं दूर हो गई। पोलाया ताता की कहानी उनकी दिव्य शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति असीम प्रेम का प्रमाण है, जो हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। 1999 तक पोलाया ताता बिना किसी निश्चित स्थान के सड़क के किनारे या पेड़ों की छाया में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते थे। न धूप से परेशान होते थे, न वर्षा से। उसी समय के आसपास एक अद्भुत घटना घटी। श्री रामा राव, जो मास्टर एकिराला भारद्वाज के शिष्य थे, ओंगोल से गुंटूर आए और वहां से विजयवाड़ा जा रहे थे। रास्ते में उन्हें अचानक आध्यात्मिक तरंगे महसूस हुई। उन्होंने अपनी कार रोकी और उस दिशा की ओर गए जहां से ये तरंगे आ रही थी, और वेंकटपालेम पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि ये तरंगे पोलाया ताता से आ रही थी। श्री रामा राव उनके पास पहुंचे जब वो एक नाले में झुके हुए थे। उन्होंने 2 घंटे तक उसी अवस्था में रहकर नए आगंतुक की ओर ध्यान नहीं दिया और फिर उठकर चले गए। श्री रामा राव वहीं लौट गए, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वेंकटपालेम आए। उन्होंने गांव वालों से सुना कि पोलैया ताता नए लोगों से बात नहीं करते, लेकिन अचंभित रूप से स्वामी ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। स्वामी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि पंच भौतिक क्या है? वेदांत सिर्फ एक सूखी थ्योरी नहीं है, यह व्यवहारिक है। यह कहते हुए पोलैया ताता जमीन पर बैठ गए और राख में बदल गए। राख से उनकी आवाज आती रही और श्री रामा राव को पसीना आ गया। उन्हें लगा वह कोई पिशाच है और वह तुरंत वहां से भाग गए। एक सोडा पीने के बाद जब उन्होंने खुद को संभाला और फिर से उस स्थान पर गए, तो वह राख का ढेर वैसा का वैसा ही था। जब वे वहां खड़े होकर देख रहे थे, तो फिर से उसी राख से पोलैया स्वामी का शरीर सामान्य रूप से प्रकट हो गया। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह इंद्रजाल या महेंद्र जाल से भी बढ़कर है। पंचभूतों पर नियंत्रण
प्राप्त महायोगी के लिए यह एक छोटी सी बात है। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने वाले योगियों के लिए भौतिक शरीर को हल्का करना और उसे कुछ समय के लिए वायु में स्थिर रखना संभव है। इसे लघिमा सिद्धि कहते हैं। श्री लाहिड़ी महाशय ने भी कई बार अपनी ध्यान साधना में इसे अनुभव किया है। 14 दिसंबर 1998 की घटना है। दिसंबर के महीने में ठंड काफी बढ़ जाती है। सुबह 8 से 9 बजे तक घने कोहरे में सब कुछ ढका रहता है। ताता गांव में बिखरे हुए कागज और कचरे को इकट्ठा करके यादव सेंटर में बांधकर सुरक्षित रखते थे। एक किसान जिसका नाम लक्ष्मी नारायण था ने एक दिन यह सोचकर कि यह कचरा सेंटर में अच्छा नहीं लगता, उसमें आग लगा दी। ताता ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठे रहे। 16 दिसंबर को उस किसान ने अपनी स्वास्थ्य जांच के लिए जीप में गुंटूर के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में एक पत्थर से टकराकर जीप 3 बार पलटी और गड्ढे में जा गिरी। जीप में सवार 14 यात्री सुरक्षित रहे, परंतु किसान का दाहिना हाथ 3 जगह से टूट गया। उसने गुंटूर के अस्पताल में इलाज करवाया और 18 तारीख को घर वापस आ गया। उसी रात उसने स्वप्न में स्वामी को देखा। ताता कह रहे थे, तुमने मेरी चीजों को क्यों जलाया? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम मुझे क्या समझते हो? लक्ष्मी नारायण घबराकर उठ बैठा और फिर से सोने की कोशिश करते हुए अंततः नींद में चला गया। ताता ने फिर से सपने में दर्शन दिया और संस्कृत में कुछ श्लोक बोले। जब उसे जागरूकता आई तब वो बहुत पछताया और सोचने लगा कि सुबह होने पर ताता के पैरों पर गिरकर माफी मांगूंगा। वह स्वामी के पास पहुंचा और वहां 10-15 लोगों को देखकर शर्म के मारे बिना मिले ही चला गया। जब ताता अकेले थे तब उसने उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी। वेंकट पालेम से एक किसान जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए कई रिश्ते ढूंढे लेकिन सफल नहीं हुए, एक दिन शादी के संबंध के बारे में बात करने के लिए निकले तो अचानक ताता उनके सामने आ गए। उन्होंने सोचा, यह क्या, यह व्यक्ति कहां से आ गया? लेकिन जब वे लड़की वालों के घर पहुंचे और बातचीत की तो उन्होंने संबंध के लिए हां कर दी। वह घर वापस आए और अपनी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों को यह शुभ समाचार दिया कि पोलैया ताता का शुभ संकेत बहुत अच्छा है और उनकी बेटी की शादी की समस्या कई वर्षों के बाद सुलझ गई। यह घटना वेंकट पालेम के ग्रामीणों में पोलैया ताता के प्रति सम्मान की भावना को और बढ़ा गई। ताता आश्रम के स्थानदाता और ग्राम प्रधान श्री बेल्लम कोंडा नरसिंहा राव के पिता जानते थे कि पोलैया ताता कहाँ है और वे उनके शुभ संकेत का इंतजार करते थे। ग्रामीणों का मानना था कि पोलैया ताता के दिखाई देने से कोई भी कठिन काम आसानी से पूरा हो जाता है। ताता गांव के व्यापारियों के पास जाकर तंबाकू और गुड़ मांगते थे। कभी कभी दिए जाने पर भी उन्हें मना कर देते थे। ऐसे समय में व्यापार मंदा चलता था और परिणाम विपरीत होते थे। इसे देखते हुए व्यापारी पोलैया ताता की मांगी गई चीजें तुरंत दे देते थे। अगर कोई उन्हें मैसूर पाक जैसी मिठाइयां देता तो वे केवल एक टुकड़ा लेकर बाकी दूसरों को दे देते थे। पोलैया ताता बगीचों और खेतों में घूमते और दोपहर 12 से 1 बजे के बीच भिक्षाटन के लिए निकलते। कुछ घरों के सामने रुककर पुकारते, ओ वीरम्मा, पोलैया आया है, खाना दोगी? यदि उन्हें अन्न दिया जाता तो वे थोड़ा सा खाते और बाकी खाना कुत्तों और कौवों को खिला देते। ताता दिन भर इधर उधर घूमते और शाम को शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रात में वहीं सोते। लोगों ने ताता को कभी भी धन स्वीकार करते नहीं देखा। अगर कोई उन्हें पैसे देता तो वे उसे
कुछ बार मोड़कर वापस कर देते। एक बार जब किसी भक्त ने उन्हें 500 रुपए का नोट दिया और उनसे कहा कि वह उसे रख ले, तो उन्होंने नोट को फाड़ दिया। भौतिक विलासिता से दूर परमहंस श्री पोलैया ताता को लोग एक महान योगी के रूप में पहचानते थे। दिव्य संकेतों की छाया में पोलैया ताता की अलौकिक उपस्थिति ने भक्तों को न केवल स्वप्न में दर्शन दिया, बल्कि उन्हें आत्मिक मार्ग पर चलने का संकेत भी दिया। उनकी आवाज ने निर्देशित किया कि दिव्य दर्शन के लिए आगमन अनिवार्य है। यह घटना भक्ति के पथ पर चलने वालों के लिए एक मार्गदर्शक दीपक के समान थी। एक अन्य भक्त ने अपने जीवन में विचित्र और अद्भुत अनुभव को साझा किया, जिसमें ताता की गंध से उनके हृदय और आत्मा को शांति मिली। यह अनुभव उनके लिए एक आध्यात्मिक जागृति के समान था, जिससे उन्हें अपने आंतरिक आत्मा की गहराइयों से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। दिव्य प्रकाश की बौछार में पोलैया ताता ने भक्तों को उनकी कठिनाइयों और संघर्षों से मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। उनके पवित्र विभूति का स्पर्श न केवल भौतिक बल्कि आत्मिक शुद्धिकरण का साधन बना। जिन्हें उन्होंने अपने हाथ से छुआ, उन्हें आशीर्वाद के रूप में गहरा संबल मिला। पश्चिम गोदावरी जिले के चिंतलपुरी मंडलम में यंडवल्ली ग्राम से आने वाले श्री यशोदा प्रभाकर जी व्यवसाय से एक सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने अपने जीवन में एक विशेष प्रेरणा प्राप्त की, जो उन्हें श्री साईनाथ और अपर दत्तावतार श्री भगवान पोलैया स्वामी के निकट ले गई। उन्होंने अपने भक्तों को अपने पास खींचने की अद्भुत क्षमता प्रदर्शित की। श्री यशोदा प्रभाकर जी ने 1997 से 1998 के दौरान वेंकटपालेम में शिवालय या उसके पीछे के हनुमान मंदिर में अधिक समय व्यतीत किया। उसी समय में उन्होंने मल्लीश्वरी नामक एक साध्वी की ख्याति सुनी, जो दूर दूर से लोगों को अपने पास आकर्षित करती थी। इसी क्रम में उन्होंने अपने मित्र श्री चिन्मयाचार्य की सलाह पर विजयवाड़ा के पुल पर से वेंकटपालेम की ओर पैदल यात्रा की। इस दौरान उन्हें श्री पोलैया ताता की दिव्यता का ज्ञान नहीं था। वेंकटपालेम पहुंचने पर श्री पोलैया ताता ने एक कचरे के ढेर के पास बैठे उन्हें दर्शन दिया। उनकी उपस्थिति ने श्री प्रभाकर जी को गहराई से प्रभावित किया और वह उन्हें देखते हुए आगे बढ़े। यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई और हर बार वेंकटपालेम आने पर वे श्री पोलैया स्वामी से मिले बिना नहीं रहते। एक शाम जब वे श्री पोलैया स्वामी से मिलने आए तो उन्होंने वहीं रात गुजारने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि अगर यह महान व्यक्तित्व वास्तव में दिव्य है तो उन्हें अपने सिर पर बाल उगाने का चमत्कार दिखाना चाहिए। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अगली सुबह उनके सिर पर जहां बाल नहीं थे, बाल वहां उगाए थे। यह अनुभव उनके लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। इस घटना के बाद श्री प्रभाकर जी ने श्री पोलैया ताता की अनेक बार दर्शन किए और उनकी गहरी भक्ति में लीन हो गए। वह अपने उद्योग और दुनियादारी को भूलकर केवल गुरु की सेवा में ही समर्पित रहे। यह अद्भुत कथा श्री प्रभाकर जी के जीवन को एक दिव्य और प्रेरणादायक दिशा में मोड़ने वाली थी, जिसने उन्हें साधारण जीवन से उठाकर एक आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचाया। आज भी वे श्री पोलैया ताता के आश्रम में उनकी सेवा में लगे हुए हैं, जहां वे अपने गुरु के साथ अपने अनुभवों को बांटते हैं और अन्य भक्तों को प्रेरणा देते हैं। अगर आप लोगों के पास श्री पोलैया ताता महाराज जी की और भी जानकारी है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप उस क्षेत्र में हैं और जहाँ पे उनकी समाधि स्थल है तो आप हमें वीडियो भेज सकते हैं। आपके माध्यम से मैं और भी लोगों को दर्शन कराऊंगा। और एक विनम्र निवेदन है आपसे, मैं बहुत बार अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ, अभी भी बोलूँगा कि आप जहाँ भी रहते हो, आपके शहर में आप कभी देखते होंगे कि कोई पागल की तरह बन के घूम रहा है, तो कभी आपको उन्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। कभी वो कुछ आपसे मांगने आ जाते हैं कुछ खाने के लिए, तो आप उनको दे दो। अगर आप समर्थ हो तो दे दो। उन्हें गालियां मत दो, उन्हें मारो मत, क्योंकि पता नहीं वो शायद अवधूत हो। क्योंकि हम और आप नहीं जानते कि
इस दुनिया में कहाँ कहाँ अवधूत घूम रहे हैं। जैसे पोलैया ताता थे, टोपी अम्मा है, मुक्कुपोडी सिद्धर थे। मतलब बहुत मुश्किल होता है ऐसे संतों को पहचानना। तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं, आप लोगों के शहर में भी कहीं ना कहीं शायद पागल के रूप में कोई योग भ्रष्ट योगी घूम रहे होंगे। तो अगर आप समर्थ हैं तो कभी उनको कुछ दे दिए खाने के लिए, लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उन्हें मारना नहीं है, उन्हें गालियां नहीं देनी है। हो सकता है कि भगवान की कृपा से आपको भी एक महान सिद्ध संत के दर्शन हो जाए, किसी अवधूत के दर्शन हो जाए आपके शहर में ही। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।